हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। और आज की क्लास में हम आपकी क्लास 10th का सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, यानी कि प्रतिस्थापन विधि करेंगे। और इस विधि में जो भी जिन बच्चों को भी जो भी कन्फ्यूजन है आज ज़रूर क्लियर हो जाएगी। और मैं एक बात की श्योरिटी देता हूँ आपको कि आज की मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी भी कोई वीडियो या फिर कोई क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए सबसे पहले हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होता है, हमारी जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में होती है, लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण, वो उसकी फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू जीरो। तो इधर देखेंगे x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। इन दोनों में देखिए x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का कोफिशिएंट क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 1, 1/1। और इधर देखेंगे दूसरी तरफ, इधर भी कुछ नहीं है, बट इसमें क्या है, 1 और यहाँ माइनस में 1। तो इन दोनों को अगर देखोगे बेटा आगे सॉल्व करके, तो ये 1 बराबर इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस नीचे नहीं कभी होता, हमेशा ऊपर रहता है। तो एक -1 के बराबर नहीं हो सकता। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम फर्दर इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को लेट से नाम दे देते हैं। ये हमारी जो है x प्लस वाई बराबर 7, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरी x प्लस एक्स माइनस वाई, ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, सेकंड। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, एक इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। अब दोनों में क्या करेंगे, पहली इक्वेशन लेते हैं। इस इक्वेशन में हमें क्या करना है कि इसे इस तरह से लिख देते हैं, बाय टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 को लिया, x प्लस वाई बराबर कितना है हमारे पास, 7 है बच्चों। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 7। इसमें अब एक काम करते हैं, ये y को उधर ले जाते हैं दूसरी तरफ, तो y ये प्लस का इधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन मेरी कौन सी बन गई, थर्ड। इसको मैंने नाम दे दिया, इक्वेशन मेरी ये थर्ड बन गई, जिसमें कि x की वैल्यू मुझे मिल गई 7 माइनस वाई। आप क्या करेंगे, x की वैल्यू आ गई 7 माइनस वाई, इसको रखते हैं इक्वेशन 2 में। ठीक है, अगर मैंने इक्वेशन 1 लिया तो इक्वेशन 2 में वैल्यू रखूंगा, और अगर इक्वेशन 2 लिया तो इक्वेशन 1 में। तो समीकरण ये लेते हैं 2। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 ऑफ किसकी वैल्यू, x की, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो ये इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 4। ये मेरी इक्वेशन कौन सी है बेटा, ये इक्वेशन है सेकंड। ठीक है, इस इक्वेशन में रखें तो x माइनस वाई बराबर, एक मिनट, अब यहाँ x की जगह क्या आएगा, x की वैल्यू क्या दे रखी है, 7 माइनस वाई। तो 7 माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 7 माइनस 2y बराबर कितना आ गया, 4। और ये प्लस का है 7, इसके बाहर कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस का इधर जाके किसका हो गया, माइनस का। तो ये -2y बराबर, ये प्लस का इधर जाके माइनस। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे प्लस माइनस माइनस, तो अगर हमने 7 में से 4 माइनस किया, ठीक है ना, तो कितना आ गया, 3 आ गया। और यहाँ हमारे पास कितना है, -2y, और ये भी माइनस का 7, क्योंकि वो -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है। अब माइनस से माइनस कैंसिल, और y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास, y की वैल्यू आ गई, y ये जो मल्टीप्लाई का इधर जाके किसका हो गया, डिवाइड का, 3/2। ठीक है, तो इसमें हमारी वैल्यू आ गई 3/2। तो ये हमारा x की y की वैल्यू आ गई। और अगर हमें इसी तरीके से किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में इसकी वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमारे सामने आई है, ये 3/2, और थर्ड इक्वेशन वो रही x माइनस 7, एक्स बराबर 7 माइनस वाई। ये इक्वेशन हमारी थर्ड है, देखिए ये रही
x बराबर 7 माइनस वाई की वैल्यू क्या आई है 3/2, इसको रखा तो यहाँ क्या आ गया 2, 7 2 जा, अब देखो 2 नीचे ऐसे लिख दिया अपॉन में 1 करके 2 1 जा 2, 7 2 जा 14 माइनस 3, तो हमारे पास आगे फर्दर आ गया 14 में से 3 गया तो 11, 11/2, ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इसको ना आप कॉपी कर सकते हैं या फिर एक बार रिवाइज आप जरूर कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे, वही हम अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसमें देखेंगे आप a1 हमारे पास क्या है, देखो ये है हमारे पास a1, ये क्या है हमारे पास a2, यहाँ b1 और ये b2 और ये c1 और ये c2। तो इसको अगर हम देखें तो 3/9 और बराबर -1/3, ठीक है, और बराबर 3 अपॉन मतलब हाँ बराबर 3/9। तो इनको देखें तो 1/3 ये कट गया, ठीक है, और अच्छा ये भी माइनस का ही है दोनों, तो ये भी कट गया और 3 1 जा 3 3। देखो इसमें क्या आ गया 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। इस केस में हमारे तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर आने का मतलब है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर हमारे तीनों के तीनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, इस केस में आप देखोगे तीनों के तीनों क्या हो गए, तीनों के तीनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस में इनके मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इसके क्या है, इट हैज मैनी सॉल्यूशंस। तो इसी कारण से इसको आगे हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। केवल हमें किसको सॉल्व करना है, जिसके की यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी कि जहां पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और पता है आपको जो भी जितने भी क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस में सबसे पहले ये रिलेशन जरूर देखना है। ये नहीं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा है तो बस लिया और शुरू हो गए सॉल्व करना, ऐसा अगर करेंगे तो आप गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके बीच का रिलेशन निकालना है। अगर रिलेशन बनता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो उसे फर्दर आप उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अगर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या है, हाँ इसमें देखो जब भी अपॉन वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, तो अपॉन वाले क्वेश्चन को देखकर कम से कम एटलीस्ट आप घबराइए मत कि अब इसे कैसे होगा। तो इसमें ना सबसे पहले इसको नीचे जो है इनको कैंसिल कर दो। कैसे कर दोगे, 3 और 2 का एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम ले लिया आपने, कितना आ गया एलसीएम 6 आ गया, हाँ या ना 6 आ गया ना, तो 6 की मल्टीप्लाई कर दो सब में। अगर 6 में मल्टीप्लाई करोगे सब में तो देखो 3x, इसमें इस तरीके से आप फर्दर लिख दो, मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने 6 से, और तो 3x बटे में 2 है इंटू 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, ये कितना आ गया 9x। इस इक्वेशन को देखें तो हमारी ये बन रही है 9x, और इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, ये काट 3 कितनी बार में काट देगा 6 को 2 बार में, और 2 पंजे 10, तो ये आ गया -10y बराबर, और इसकी भी 6 में मल्टीप्लाई करनी है, 6 दूनी 12 -12, ये हो गई हमारी इक्वेशन हमारे केस में फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों में भी इन तीनों का एलसीएम ले लो, नीचे जितने भी हो सबका एलसीएम लेना होता है। इसमें देखोगे 3 2 और 6, इन तीनों का एलसीएम लोगे तो अभी भी 6 आएगा, और 6 की सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 की इसमें करेंगे तो ये 6 को 2 बार में काट देगा, तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई, ये इधर भी क्या कर दो 6 से, तो 3 दूनी 6, 2x, और प्लस 2 तिया 6, और ये प्लस 3y, और बराबर 6 से 6 कट गया तो कितना बचा 13। ये इक्वेशन मेरी कौन सी हो गई, सेकंड। ठीक है, अब ये हमारे लिए नॉर्मल हो गई इक्वेशन, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले हमें इनके बीच का रिलेशन निकालना होगा। तो रिलेशन निकालने के लिए अगेन अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो ये a1 ये a2 ये b1 ये b2 ये c1 ये c2, तो 9/2 बराबर नहीं है 10/-10/3 के, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, b1/b2, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। कितना है यूनिक, ओनली वन सॉल्यूशन। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 लेंगे बाय टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ले ली हमने, 9x माइनस 10y बराबर -12। ठीक है, इसमें क्या किया 9x, ये माइनस का है बेटा 10y,
इधर जाके किसका हो गया, ये माइनस का 12 इधर जाके प्लस का हो गया, प्लस 10y, ठीक है। और ये जो 9 है ये मल्टीप्लाई का है, इधर जाके किसका हो गया, डिवाइड का। तो ये हमारे पास आ गया -12 और ये 10y अपॉन में कितना आ गया 9। ये हमारे x की वैल्यू आ गई और यही हमारी क्या बन गई, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब इस इक्वेशन थर्ड की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 1 की वैल्यू, ओ x की वैल्यू। तो हमारी इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, देखो 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। इसमें हम x की वैल्यू रखते हैं, ये इक्वेशन हमारी जो दूसरी है, क्या है x की वैल्यू, यहाँ 2 मल्टीप्लाई -12 प्लस 10y बटे में 9 और प्लस 3y, देखा 2 और x की जगह ये पूरा लिख दिया, प्लस 3y बराबर 13। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे कि कुछ कटने तो वाला नहीं है इसमें, है ना। अच्छा फर्दर आप देखो, अगर आप नीचे देखोगे तो 9 आ रहा है, ठीक है। आप चाहो तो नीचे 9 को भी कैंसिल कर सकते हो, कैसे, इन सब में 9 की मल्टीप्लाई कर दो, इन सभी में 9 की अगर मल्टीप्लाई कर दें तब, तो कैसे हो जाएगा, देखो 9 की करेंगे तो ये 9 से तो 9 कैंसिल हो जाएगा इधर, इस पूरे में कैसे, देखो यहाँ लिखा इसकी किस में मल्टीप्लाई कर दी 9 में, इधर भी इसकी भी किस में कर दी 9 में और इधर भी कर दी 9 में, तो 13 निम्मा 117 और इधर 9 तिया 27 और इधर देखेंगे तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा माइनस का 24 और 2 धाम 20, ठीक है। ये कितना आ गया 20y, ठीक है। ये केवल इसलिए कि हमें पॉइंटों में और डेसिमल्स ना सॉल्व करनी पड़े फ्रैक्शन, इसीलिए कैंसिल कर दिया। आपको ना कभी भी जब भी आपको डिनोमिनेटर दिखे, अगर एक नंबर है तो उसी की सब में कर दो, अगर 2 है तो उन्हीं की एलसीएम लेकर सब में मल्टीप्लाई कर दो। अब ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया, तो ये आ गया 117 प्लस 24 और इधर देखेंगे तो इन दोनों का टोटल आ गया 47y, ठीक है, 20 और 27। आगे फर्दर अगर इससे हमने सॉल्व किया तो 117 प्लस 24, दोनों को जोड़ देते हैं, 7 4 11, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 1, ठीक है 141 और ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो 47 1 जा और 47 3 जा, यानी कि y की वैल्यू बेटा हमारी कितनी आ गई 3 आ गई, y की वैल्यू हमारे केस में 3 आ गई। इस तरीके से किसी भी जो फ्रैक्शन वाला यानी कि अपॉन में अगर होना संख्याएं तो उनको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये सबसे बेहतर और सबसे अच्छा तरीका है इसको करने का, ठीक है। आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे हम दूसरा लेते हैं, इक्वेशन थर्ड लेते हैं, x बराबर -12 प्लस 10y अपॉन 9, इसमें हम किसकी वैल्यू रख देते हैं y की वैल्यू, तो -12 प्लस 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी आई है 3 बटे में 9, तो -12 और ये 10 तिया 30 बटे में 9, तो प्लस माइनस माइनस 18 आ गया यहाँ पे 18 बट्टा 9 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दोनों की वैल्यू आ गई, x की भी आ गई और y की भी आ गई। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। नहीं समझ आया तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, कौन सा ले देखते हैं, रुकिए। चलो एक क्वेश्चन हमने ले लिया ये वाला, जिसमें लिखा हुआ है 0.2x प्लस 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसमें भी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, और अगेन हम इसे किस मेथड से ही करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो इसमें सब में पॉइंट लगे हुए हैं, आपको दिख रहा है। तो एक काम करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में। अगर मैं सब में 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सबके पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y बराबर 13 और इधर 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। ये इक्वेशन मेरी
फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड। ये पॉइंट कहाँ गए, मैंने इसमें और इसमें दोनों में 10-10 से मल्टीप्लाई कर दी। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये जैसे इसमें भी हम 10 से कर दें मल्टीप्लाई और इस वाली में भी किससे कर दें 10 से, तो हमारे ये आ जाएंगे। अब हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 का रिलेशन देखेंगे। तो ये A1 ये A2 ये B1 ये B2, तो 2/4 और ये 3/5, दोनों 1/2। तो ये अगर आप फर्दर देखोगे तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारे पास है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या आ गया, यूनिक सॉल्यूशन। तो हम इसको आगे कर सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, ठीक है। तो इसको अगर हम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो पहले इक्वेशन लेते हैं फर्स्ट, बाय टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं हम। अब इक्वेशन फर्स्ट को लेने के बाद क्या होगा, 2x + 3y = 13, ठीक है। अब ये प्लस का इधर जाके किसका हो गया, चलो इस बार हम, आप बार बार सोच रहे थे ना कि एक्स वाई लेना है, एक्स ले लेते हैं इस बार। एक्स ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, तो ये आ गया 3y = 13, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस, इस बार मैंने एक्स ले लिया है। और आगे फर्दर अगर इसको करेंगे तो 13 - 2x और ये मल्टीप्लाई है, तो ये नीचे का आगे क्या हो गया डिवाइड का। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई इक्वेशन, ये x की वैल्यू आ गई। तो इसमें देखोगे तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं इक्वेशन किसमें, सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, 4x + 5y = 23, ठीक है। तो इसमें हमारे पास y की वैल्यू आई है, तो y की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, तो 4x प्लस, चलो इसे ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ आ गया 4x + 5 और y की वैल्यू क्या दे रखी है जो हमने निकाली है अभी अभी, ये रही देखिए y की वैल्यू 13 - 2y/3 और बराबर क्या आ गया 23, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट कर दिया है और अब इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अगेन अब देखोगे इसमें आप नीचे क्या आ गया 3 आ गया। अगर इसमें नीचे 3 आ चुका है तो अब मैं एक काम करता हूँ, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इससे क्या होगा ना, मुझे कोई भी फ्रैक्शन नहीं आएगी तो आसानी से मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तो 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरी इक्वेशन की किससे करनी है, मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो 3 की 4 में करी तो 3 4 जा 12 और 3 की देखो प्लस, और इधर देखोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत। अच्छा ये हमारे पास आ गया 12x प्लस 5 3 जा 13 5 जा 65 और -5 2 जा 10y और बराबर इसकी करोगे 3 में तो 23 3 69, ये आ गया हमारे पास। अब इसको आगे सॉल्व करें, 1 मिनट, ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, y की वैल्यू आई है ना। अच्छा यहाँ x है बच्चा, वही मैं कहूँ कुछ कंफ्यूजन है, ये y की वैल्यू है ना, तो यहाँ पर हमारे पास है 2x है, ठीक है। तो 5 2 जा 10 और ये भी क्या आ गया यहाँ पर x आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो अब ये 12 और ये 10, 12 में से 10 गया तो कितना बचा 2x और ये 69, ये प्लस का इधर जाके माइनस, 69 में से 65 किया तो 4 और यहाँ x ये मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 2 आ गई, कितनी आ गई 2। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे देखिए अब इसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन थर्ड में, जो हमारी जो इक्वेशन थर्ड आई है इसमें पुट कर देते हैं। y बराबर है 13 - 2x/3, तो यहाँ पर 13 - 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 बटे में 3, तो 13 - 2 दूनी 4 बटे में 3, 13 में से 2 गया, 13 में से 4 गया तो कितना बचा 9, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3, ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, जो कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये है पूरा का पूरा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक बार नहीं समझ आया दूसरी बार इसको एक बार और रिपीट करके देखिए, अगर समझ आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही और वीडियोस बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, और मिलते हैं फिर आपसे अगले इसके पार्ट 2 में, जो कि होगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड भी आपको इसी ही ऐसे ही किसी सिंपल मेथड से आपको मैं समझाऊंगा। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।